उनके इस आज़ादी मार्च से नून लीग और पीपल्स पार्टी को कोई फ़ायदा हुआ है? अभी तक तो नहीं हुआ, हो सकता है अगले चंद घंटों में हो जाए। वो कैसे? मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, हो सकता है कि चंद घंटों में, चंद दिनों में हो जाए। अच्छा, एक राय ये भी है कि चौधरी शुजात ने जो है ना, जब मौलाना साहब से रब्ता किया पहली दफ़ा जब मुज़ाकरात के लिए, तो जो उन्होंने मौलाना साहब ने असली जो उन्होंने एक तकरीर तैयार की हुई थी जो उन्होंने करनी थी वो चेंज करके फिर उन्होंने नई तकरीर की, क्या इसमें कोई सदाकत है? नहीं, इस तरह की मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हो सकता है हुआ हो ऐसा, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इनसाइड स्टोरी नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज़ें वहाँ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो भी कमेंट करने से गुरेज कर रहे हैं मौलाना साहब। अच्छा, एक तासुर ये है कि चौधरी बरादरान ने आज तक किसी भी इशू पे अगर जाके मुज़ाकरात करने की कोशिश की है, मामलात को सेटल डाउन करने की कोशिश की है, तो वो कामयाब नहीं हो पाए। उसमें जैसे लाल मस्जिद वाली एग्जांपल है, चौधरी इफ्तिखार वाली जो है वो एग्जांपल्स हैं। तो इस जो आज़ादी मार्च है इस पे अगर वो जाके मुज़ाकरात करें तो इसके क्या रिजल्ट सामने आएंगे? देखिए, चौधरी बरादरान का एक अपना एक पर्सपेक्टिव है, दे आर वेरी क्लोज टू द एस्टैब्लिशमेंट एज वेल, हमें पता मानना चाहिए, और हमेशा रहे हैं। मुशर्रफ साहब के दौर में, लाल मस्जिद वाले वाक़े के दौरान, हम एक स्ट्रैटेजी होती है वॉर जोन में निपटने के लिए, उसको कहते हैं टू कीप थिंग्स लिंगर्ड ऑन, यानी आपने चीज़ों को लिंगर ऑन करते जाना है, यानी थोड़ा सा उसको ढील तवालत देते जाना है, लंबा होता जाए। जब आप लिंगर ऑन करते हैं ना, कोर्ट के केसेस में देख लें, वकील करते होते हैं, लिंगर ऑन करते हैं, मुद्दई को गायब कर दिया या आपने गवाहों को गायब कर दिया, यानी तारीख पे तारीख मिलती गई, आपको दिलवा देते हैं, आपको वकील दिलवा देते होते हैं। इसमें कोर्ट का कोई कसूर नहीं, इसमें वकला का कसूर, लेकिन वो करवाते होते हैं। क्यों? एक वक्त आए कि वो मुद्दई थक के भाग जाएगा, यार मैं तो इस केस में फंस गया हूँ, मतलब मैं तो एक कंप्लेनेंट हूँ, ऊपर से मुझे फंसा दिया इन्होंने 5 साल के लिए, ये भी मुद्दई है ना। तो वो लिंगर ऑन का एक प्रोसीजर है जिसमें चौधरी बरादरान को डाला गया, वो 2-3 हफ्ते इसको इस तरह निपटाएं, 4 दिन निपटाएं, उसके बाद किसी और को डाल देंगे, मामे दा पुत्र, पप्पा दा पुत्र, चाचे दा पुत्र, सारे नु पांदे जाएंगे, और फिर एंड रिजल्ट ये निकलेगा कि मुद्दई भी थक जाएगा और उनके साथ जो बैठे हुए हैं वो भी थक के ना, जहाँ वो 4 लाख क्लेम कर रहे हैं, पहले 17 लाख क्लेम किया था, बीबीसी की रिपोर्ट आप देखें ना, जो विकी का नहीं पता जिसको, जो बीबीसी की गलत रिपोर्ट कर रहा है, जिसको ऑफ द रिकॉर्ड का नहीं पता, ये सारी बातें बताएं आप पब्लिक को, ठीक है? तो वो उनके ऊपर सवाल करने से भी पहले सोचना चाहिए कि यार इनके लिए हम सवाल कर रहे हैं, तो इनको खुद नहीं इन चीज़ों का पता। उनके जो 3-2 लाख जो हैं, मैं तो खुद नहीं गया वहाँ पर, क्योंकि मेरे बड़े बड़े सीरियस सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, लेकिन इसके बावजूद जितने लोग हैं उनमें से आधे क्या 25% रह जाएंगे। मौलाना साहब के पास आखिरी ऑप्शन होगा, अच्छा ठीक है जो आप कह रहे हैं। और अब तो बारिश के बाद तादाद काफ़ी कम, और बारिश होनी है, अभी एक्सपेक्टेड है, फोरकास्ट है अगले दिनों में, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा दिन ये लोग बैठ पाएंगे, और जिस तरह की खबरें आ रही हैं, कुछ डेवलपमेंट्स हो गई तो फिर तो वैसे भी नहीं बैठेंगे। सर, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी बिल्कुल बैक फुट पे चली गई थी, किसी भी तरह उन्होंने उनका साथ नहीं दिया, इसलिए जो उनका प्लान था कि डी चौक जाएंगे, उन्होंने अपनी उस हिकमत अमली को चेंज कर दिया है उनका साथ ना होने की वजह से। डी चौक तो वो जा भी नहीं रहे थे ना, मुआहदा कर दिया था वो, और वैसे भी शहबाज शरीफ साहब इंटरेस्टेड नहीं थे इस सारे उसमें, बिलावल भी सिर्फ अखलाकी सपोर्ट की हद तक थे, एक आध दफ़ा अगर आए भी हैं तो अपेरेंटली आए हैं, दिल से नहीं हुई उनकी पार्टी के लोग शामिल हैं, क्योंकि कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी कि उनकी पार्टी जो है ना किसी मौलाना मजहबी जमात की वजह से हाईजैक हो जाए, ठीक है? और इन दोनों पार्टियों को ये भी नहीं पता, पीपल्स पार्टी और नून लीग को, कि इनके पास पॉलिटिकल वर्कर की इतनी बड़ी तादाद नहीं है जितनी बड़ी तादाद मौलाना साहब के पास रिलीजियस वर्कर की है, तो इसलिए साथ ना दें तो भी मरते हैं, दें तो भी मरते हैं, तो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, वैसे लगे कि हाँ साथ हैं भी और देना भी नहीं। ये वो सीन हुआ है। मौलाना साहब हिमसेल्फ इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बस कुछ दिन में धरना भी वैनिश हो जाएगा, चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, और ये इसी तरह आप मांगे दौल बोलते रहेंगे कि जी हाँ मैंने ये कर लिया वो कर लिया। तो मैं एक बात ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, ये आपके लिए शायद ब्रेकिंग न्यूज़ हो, वो ये थी कि जिस वक्त मैंने कामरान मुर्तज़ा साहब को बुलाया था पहले शो में और उठ के चले गए थे शो से, बहुत सारी हमने उनको प्रूफ्स के साथ काउंटडाउन और पोस्टमार्टम करके दिया था, तो वो उठ के ही चले गए थे, पहला शो ही हमारा ब्लॉकबस्टर चला गया। उसके बाद ट्विटर पे लोग आए, उन्होंने कहा कि जी आप मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह को बुलाएं और देखते हैं कि वो आपको ना स्टूडियो से उठा दें तो बात और है। तो हमने मिन्नतें की किसी तरह से मुफ्ती साहब आ जाएं, मुफ्ती साहब आ गए, उनके अंदर से हमने विकी निकाल लिया, ठीक है, और भी बहुत कुछ निकाला। अब आपके इस यूट्यूब प्रोग्राम के तवस्सुत से मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने रेफरेंस से भी और बाकी जितने लोग मुझे देख रहे हैं यहाँ पर, मौलाना साहब से गुजारिश है 20 मिनट के लिए मेरे साथ बैठ जाएं, सिर्फ 20 मिनट के लिए मौलाना साहब मेरे साथ बैठ जाएं, 20 मिनट्स आई बैट, सिर्फ 20 मिनट के लिए बैठ जाएं। विकी शिकी निकले ना निकले, मोदी ज़रूर निकल आएगा, मेरा प्रॉमिस है।
ठीक है। ये वैसे मेरा आपसे एक सवाल भी था आगे, लेकिन आपने पहले इसका बता दिया तो ये ज़्यादा अच्छा है। अच्छा सर, अब अगर मौलाना साहब अपना धरना ख़त्म करेंगे, ज़ाहिर है इतने दिन कोशिशों के बाद, तो कुछ ना कुछ फेस सेविंग के लिए तो उन्हें चाहिए होगा, तो गवर्नमेंट उनको ऐसा क्या देगी? बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑफ द रिकॉर्ड है। अभी तक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहते हैं इसको। उसके ऊपर इस तरह से आपको बहस करना नहीं बनता, जचता भी नहीं है एक सहाफ़ी को, जब तक चीज़ें तैयार ना हो जाएं, जब तक वो क्लियर ना हो जाए ना, ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, दीज आर ऑल कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, कि कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, किसी के लिए एयर एम्बुलेंस आ चुकी है, कोई बीमारी से रिलीज़ हो रहा है, किसी के लिए सियासत इतनी इंपॉर्टेंट हो ना हो, वालदैन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारी खबरें चल रही हैं। तो दीज आर ऑल कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। अभी इनको क्लियर होने दें, मैं वक्त से पहले आपके इस पे कह दूंगा तो फिर मेरे लिए मसला बन जाएगा। ठीक है, और सवाल करें। अच्छा सर, मौलाना साहब को क्योंकि वो आए हैं धरना उन्होंने दिया इस्तीफ़ा हासिल करने के लिए, वैसा तो कोई दिख ही नहीं रहा, दूर दूर तक इस तरह की कोई बात नहीं, तो उनको पर्सनली इस धरने से क्या हासिल हुआ है? बहुत बड़ा डेंट। एक तो इतना बड़ा विकी मिल गया उनको, जिसने एक्सपोज करके रख दिया मौलाना साहब की पूरी टीम को कितने काबिल हैं। इससे बड़ा डेंट हो सकता है? इससे बड़ा डेंट कोई नहीं है इनके लिए। इस धरने में मुफ्ती किफायतुल्लाह इज अ वर्ल्ड वाइड फेम बाय द नेम विकी। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, ये रियलिटी दिखा रहा है। इट्स अ रियलिटी चेक, इट्स अ रियलिटी चेक कि आप से इस्तीफे का जो क्लेम कर रहे हैं, आपके मुल्क के वजीर आजम से जो इस्तीफे का क्लेम कर रहे हैं, उनके अंदर उनका अपना स्टैंडर्ड ये है, उनकी अपनी अहलियत ये है, वो किस तरह के लोगों को लीड कर रहे हैं, किस तरह का ब्लाइंड फॉलोअर उनके पीछे है। मुझसे ज्यादा पक्का मुसलमान कोई नहीं होगा। 5 वक्त का नमाजी, तहज्जुद, कोशिश पूरी होती है, कभी मिस भी हो जाती है। ठीक है, और अभी रिसेंटली उम्रा करके आया हूँ, लेकिन इट डजंट मीन कि आप होस्टेज बना लें अपने लोगों को। इसका मतलब ये नहीं है कतई कि आप उनको ब्रेन वॉश करके मुताबिक दाढ़ी नहीं होगी तो मुसलमान नहीं। अल्लामा इकबाल की दाढ़ी कहाँ थी? तो लड़की दुपट्टा नहीं लेगी तो अल्लामा इकबाल की दाढ़ी कहाँ थी? अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से बड़ा मुसलमान हो कौन सकता है बड़े सगीर के अंदर? बड़े सगीर के अंदर की बात कर रहा हूँ, रिसेंट टाइम्स में जो उनसे बड़ा फॉलोअर कौन हो सकता है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का? उनकी शायरी की किताबें तफसीर के तौर पर मानी जाती हैं। हमारे उलमाए किराम, खुद मौलाना साहब अपनी तकरीरों में उनके अशार पढ़ते हैं। तो फिर अल्लामा इकबाल की दाढ़ी थी? सर उन्होंने तो बस कुछ मेयार सेट किए हैं ना, जिसपे वो कहते हैं ये मुसलमान है, ये कादियानी है। मैं इतना कहूंगा कि अगर चीजें गलत होने से फितने की तरफ जाती हो तो उससे बचने के लिए आपको मॉडरेशन की तरफ जाना पड़ेगा। हमारा मुल्क मुतामिल नहीं हो सकता एक्सट्रीमिज्म का, बिल्कुल नहीं हो सकता। ईमान हर किसी का पर्सनल मैटर है, उस मैटर के ऊपर आपको ज़रूरी नहीं है कि आप अपने ही तरीके से लोगों को मोल्ड करें। मैं बड़ा हैरान हूँ कि हमारी लिबरल बीबियाँ जो है ना वो मौलाना साहब के साथ खड़ी हुई हैं, मारवी सरमद, गुल बुखारी वगैरह वगैरह, जो कभी इस बात पे बहुत रौला डालती थी कि जी वहाँ पे KPK के अंदर या कबायली इलाकों के अंदर ख़वातीन को वोट नहीं डालने दिया गया। आज उन्हीं ख़वातीन को इनके जलसों में नहीं जाने दिया जा रहा। कोई मौलाना साहब के सामने जा रही है तो वो अबाए में या चादर के अंदर जा रही है, तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि उस बंदों को वो लिबरल ख़वातीन सपोर्ट कर रही हैं जो इस बात की कायल हैं कि वो टी-शर्ट में या फिर जीन्स में जाएं। तो अब कल को ये लोग अगर किसी पोजीशन पे आते हैं तो आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर लीजिए कि आपको फिर वो तमाम चीज़ें फॉलो करनी होंगी जो वो कहेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना आसान मामला है। एंड दे आर जस्ट 2.5% ऑफ द होल सोसाइटी, होल सोसाइटी। अब मामला डिजिटलाइज हो गया है। दीन आपका अपना पर्सनल मैटर है। मैं ये नहीं कहता कि मैं बता रहा हूं आपको, खत्म नबूवत के मामले के ऊपर मेरी जान भी कुर्बान। जितने ट्वीट्स मैंने किए इतने किसी ने किए होंगे। अभी 4 महीने पहले उम्रा करके आया हुआ हूं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मुझे जो डिक्टेट करेगा, मेरा अपना भी तो कोई दिमाग काम करता है ना। यही चीज पब्लिक को भी हमारी रियलाइज करनी चाहिए कि आप पढ़े लिखे एजुकेटेड नेशन से ताल्लुक रखते हैं, आप वो करें जो सही है। हमारे उलमा हमारे लिए काबिल एहतराम। तारिक जमील साहब ने कभी कभी गलत कोई बात की? तारिक जमील साहब कभी तफरके की बात करते हैं? बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं करते हम। इसी तरह से बहुत सारे दीगर उलमाए किराम हैं, अहले तशरीफ बरादरी से हमारे बहुत अच्छे अच्छे उलमाए किराम हैं, मैं उनके बाकायदा नाम ले सकता हूँ। उनके साथ मैं उठता बैठता हूँ, कभी उनके मुंह से सुने कभी उन्होंने कोई गलत बात की हो। मुफ्ती मुनीबुर रहमान को देख लें आप, कभी उन्होंने गलत बात की हो। अब मैं खाना काबा की आपको बात बता रहा हूँ। खाना काबा में एक ख़ास मुकाम है वहाँ पे, अल्लाह भला करे, मक्का शरीफ के अंदर जहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कदम रंजा फरमाया था, तो वहाँ पर एक छोटी सी मस्जिद बनी हुई थी। मस्जिद नहीं थी, एक अहाता था, वहाँ नमाज़ पढ़नी थी। नमाज ज़ोहर का वक्त हुआ था, तो मैं, मेरा ड्राइवर और मेरी फैमिली मेरे साथ थी, तो हम वहाँ पे रुके। तो मैंने ड्राइवर से कहा कि यार आप
जमात करा दें जोहर की, मुझे नमाज पढ़नी है यहाँ पे। ड्राइवर कहता है कि हम में से बुजुर्ग और कोई नहीं है, मेरी तो दाढ़ी है, एक और साहब यही गुजर रहे हैं, इनको बुला लेते हैं। वो बड़ी उम्र के आदमी थे। ही वाज एक्चुअली आई मीन टर्किश या सीरियन थे, पता नहीं कौन थे, बड़ी उम्र थी उनकी, 60-65 साल, सफेद दाढ़ी बिल्कुल। तो वो आए तो उनको हमने कहा कि आप नमाज पढ़ा दें, आपने भी तो पढ़नी है। कहते हाँ मैंने पढ़नी है, बट उन्होंने कहा कि अना सलफ़ी, यानी मैं सलफ़ी हूँ, किसी और इमाम को मानता हूँ। तो सलफ़ी जो है ज़ोहर की नमाज में 2 फ़र्ज़ पढ़ते हैं। अच्छा, हमारे साथ 2 अहले तशी थे, 2 सुन्नी थे, 2 सलफ़ी थे। उन्होंने कहा कि मैं अब पढ़ाऊंगा तो मैं तो 2 रकत के बाद मुझे तो सलाम फेरना है, आप लोग क्या करेंगे? हमने कहा कि आप सलाम फेर लें, हम आप अपना कंटिन्यू कर लेंगे। दिस इज हाउ इस्लाम इज। आप अपने तरीके, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं ना यार, हर किसी का अपना तरीका है, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये आप किसी को बाउंड ना करें, मौलाना साहब हैं या बाकी लोग हैं जितने भी हैं, बाउंड ना करें। वी आर ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, वी आर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, बट डेमोक्रेटिक, ठीक है? तो हमें बड़े तरीके से चलना होगा। अच्छा, खबरें ये है कि नवाज शरीफ साहब भी अभी बाहर जा रहे हैं, उसके बाद मरीम नवाज भी चली जाएंगी। अगर ये लोग बाहर चले जाते हैं, उसके बाद नून लीग की सियासत पे कितना असर पड़ेगा और ख़ुद इमरान खान पे कितना असर पड़ेगा, जो कि हर दफ़ा हर एक अपने तकरीर में यही कहते हैं कि मैं किसी भी सूरत इन लोगों को एनआरओ नहीं दूंगा। बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा खान साहब के ऊपर। उनकी सियासत तो है ही यही कि वो अकाउंटेबिलिटी करेंगे, ठीक? अगर ये चले जाते हैं तो ये तो तय है कि बगैर किसी डील के नहीं जाएंगे, ठीक है? उसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये कि प्ली बार्गेन हो, यानी जितना पैसा उन्होंने लूटा है उसका एक ख़ास हिस्सा वो वापस करें, एक तो ये हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि खान साहब इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि अगले 10-15 साल या 20 साल तक वो पाकिस्तान की सियासत में दोबारा नहीं होंगे। ये सारी सपोजिशन है, ये लाजमी नहीं कि ये हो जाए। इसको ये ना समझा जाए कि जो हम कह रहे हैं हमें पता ये होगा। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं जो चल रही हैं इस वक्त, ये हो सकती हैं। और अगर हमारी मोअज़्ज़ज़ अदलिया ने उनको रिलीफ देना है तो फिर तो उस पर क्वेश्चन ही नहीं बनता, फिर किससे डील होगी? फिर तो मोअज़्ज़ज़ अदलिया कर रही है ना यार। हमें ये चीज़